एक्ट्रेस पायल घोष ने मशहूर निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाया है। पायल घोष ने इल्जाम लगाते हुए ट्वीट किया है कि अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया है और उनके साथ गलत काम किया है। पायल घोष ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीट किया है और पीएम मोदी से एक्शन लेने की अपील की है। पायल ने लिखा है कि देश देखे कि इस क्रिएटिव इंसान के पीछे एक राक्षस है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। पीएम मोदी से मदद की अपील भी की है। ट्वीट में पायल ने लिखा है कि इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है और मेरी सुरक्षा पर रिस्क भी है, कृपया मेरी मदद करें। पायल घोष के ट्वीट पर कंगना रनौत भी हरकत में आ गई हैं। कंगना ने ट्वीट में लिखा है कि हर आवाज अहम है और अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कंगना और अनुराग के बीच इससे पहले भी सोशल मीडिया पर झड़प हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पायल घोष के आरोप का संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पायल को अपनी शिकायत भेजने के लिए कहा है। अनुराग कश्यप ने एक के बाद एक ट्वीट कर पायल घोष के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने लिखा, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। अनुराग ने एक एक कर पायल घोष के सारे इल्जामों का जवाब दिया। फिर चाहे 2 शादियों का मामला हो या फिर आचार व्यवहार का। अनुराग ने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। सुशांत सिंह राजपूत का एक एक्सक्लूसिव वीडियो आज तक के पास मौजूद है। नए वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत गिटार बजा रहे हैं। ये वीडियो उनके मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक वाले घर का है। वीडियो में उनका पालतू कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक महिला की आवाज भी है जिसे रिया का बताया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन बेहद अहम है। आज एम्स की टीम पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट पर बैठक करने वाली है। एम्स की पैनल की मीटिंग में सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट पर निर्णायक बैठक है। इससे पहले कल सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी के अफसरों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और पिछले 1 महीने के इन्वेस्टिगेशन की पूरी जानकारी दी। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई में एनसीबी ने हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर एस घंगाले को कल धर दबोचा। मुंबई के वसई इलाके से हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर एस घंगाले को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक घंगाले ने विदेशों से ड्रग्स दिल्ली मंगवाया था, जो मुंबई आनी थी, लेकिन ड्रग्स को एनसीबी की टीम ने दिल्ली में ही सीज कर लिया। इसके बाद एनसीबी टीम ने पैडलर को मुंबई के वसई में पकड़ लिया। हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर एस घंगाले की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे हो सकते हैं बेनकाब। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आरोपी का मुंबई में बड़ा नेटवर्क है। मुंबई के अंधेरी, जुहू, वर्सोवा और वसई में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। ड्रग्स पेडलर मुंबई में बड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता था, लिहाजा इसके बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर भी एनसीबी की नजर है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकल पड़ा है। चर्चा है कि यूपी की योगी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि एक साजिश के तहत लव जिहाद फैलाया जा रहा है। इसकी आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। मोहसिन रजा के मुताबिक सिमी, पीएफआई जैसे संगठन इसके पीछे हैं और सरकार जल्द ही इसे रोकने की कार्रवाई करेगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि यूपी में बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर सरकार बेहद गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका पर बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बीएमसी ने कहा है कि कंगना के दफ्तर पर जो कार्रवाई हुई वो नियमों के तहत हुई और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीएमसी ने यह भी कहा है कि एक्ट्रेस कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही हैं और इसके लिए उन पर जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज की जानी चाहिए। कंगना ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ हर्जाने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर एक साथ हमला बोला है। सोशल मीडिया के जरिए प्रियंका ने योगी सरकार पर आरोप मढ़ा है कि वो 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। प्रियंका के मुताबिक सभी अभ्यर्थी मेरिट में हैं और रोजगार पाने के योग्य हैं, लेकिन योगी सरकार ने इनकी नौकरी की राह में रोड़ा लगा रखा है। वहीं केंद्र सरकार पर प्रियंका ने कृषि बिलों के मामले में जुबानी वार किया है। प्रियंका के मुताबिक मोदी सरकार अपने खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर है और किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार चुनाव में नए समीकरण के साथ उतरने को तैयार है। ओवैसी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के बीच गठबंधन तय हो गया है। ओवैसी के मुताबिक UDSA गठबंधन देवेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। माना जा रहा है कि ओवैसी के इस दांव से RJD को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं ओवैसी का दावा है कि बिहार में अगर BJP जीतती आई है तो इसके जिम्मेदार RJD है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच रहा है। शनिवार को प्रदेश में करीब 22,000 नए कोरोना मरीज दर्ज हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुश्किल मरीजों की बड़ी तादाद में मौत है। बीते 24 घंटे में राज्य में 425 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना के कुल मामले 12 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। इनमें से करीब 3 लाख एक्टिव केस हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ फिर से चढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली में 4000 से ज्यादा कोरोना के मरीज दर्ज हुए, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता इस बात से लगाई जा सकती है कि पिछले 10 दिन में दिल्ली में करीब 600 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आशंका जताई है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम्युनिटी स्तर पर फैल चुका है। दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमण की मार दिनों दिन तेज होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 8,200 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए, जबकि 58 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में 24 घंटे में करीब 8,500 नए मरीज सामने आए, वहीं 114 लोगों की मौत हो गई। 3,700 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ बेंगलुरु में पाए गए हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 नए मरीज सामने आए हैं। उधर केरल में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा ताकतवर दिख रही है। शनिवार को केरल में 4,600 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हुए। संसद के मॉनसून सत्र में कोरोना से बचाव के नए प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। इसके तहत हर 3 दिन पर सांसदों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जबकि संसद से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की रोजाना एंटीजन जांच होगी या फिर हर 3 दिन में RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। मुंबई के बाद अब यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनने की तैयारी है। सीएम योगी के ऐलान के बाद इसकी कार्य योजना बनाने की तैयारी हो रही है। यमुना विकास प्राधिकरण के मुताबिक ये फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में आकार ले सकती है। योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने के प्लान का फिल्मी सितारों ने भी स्वागत किया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुताबिक इससे बॉलीवुड में एकाधिकार खत्म करने में मदद मिलेगी। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन और मनोज तिवारी ने भी इस फैसले के लिए सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। देश में अलकायदा के नेटवर्क पर NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। केरल और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें केरल के एर्नाकुलम से 3 और बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को पकड़ा गया है। NIA ने इन सभी संदिग्धों पर निगाह रखी थी। सभी संदिग्धों के तार पाकिस्तान की अलकायदा इकाई से जुड़े हैं। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली NCR था। मसूरी की गलों की धार पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले 1 महीने में 20 से ज्यादा बार यहां भूस्खलन हुआ है। लगातार भूस्खलन से मसूरी देहरादून हाईवे पर सफर करना खतरनाक हो गया है। आए दिन बिना बारिश के गिर रहे पहाड़ से लोगों में डर का माहौल है। केरल के कन्नूर में भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। यहां लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने आज भी अलर्ट जारी कर रखा है। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक पहाड़ी इलाके में आवाजाही पर पूरी तरह रोक है। महाराष्ट्र के बारामती में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। इलाके के नहर लबालब हो गए हैं। खेतों में पानी घुसने से फसल बर्बाद हो गई है। बारिश से इंदापुर तालुका में पोल्ट्री से जुड़े व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। यहाँ 800 पक्षियों की मौत हो गई।
रोहतक पुलिस की सीआईए टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। रोहतक पुलिस ने कार लूट की वारदात को अंजाम करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई 2 कार भी बरामद कर ली है। आरोपों के मुताबिक दोनों आरोपी कैब बुक करते थे और सुनसान जगह पर जाकर ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के बागपत में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ बड़ौद से शामली की ओर जा रही मिनी बस ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घायलों में 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए। यहाँ एक बुजुर्ग को लोहे की रॉड से पीटा जा रहा है। बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने दुकानदार को दिए अपने 600 रुपए वापस मांग लिए थे। बस इसी बात से नाराज बंटी नाम के दुकानदार ने बुजुर्ग को जमकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। दुकानदार पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र के दीनदयाल नगर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर आशु नाम का शख्स बैठा हुआ था। आरोपों के मुताबिक आशु को उनके परिचित आदमी ने ही किसी बात पर विवाद होने के बाद गोली मारी और फरार हो गया। आशु को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, मगर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की बाइक बरामद कर ली है, मगर आरोपी अब तक फरार है। यूपी के गोंडा में मारपीट की भयानक तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक दुकानदार काउंटर पर बैठा है, तभी यहाँ एक शख्स आता है। ये शख्स दुकानदार को पहले एक तमाचा मारता है और इसके बाद दुकान के अंदर घुसकर लाठी डंडों से इसे पीटना शुरू कर देता है। मारपीट की ये तस्वीरें वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आई। अब मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने यहां 235 पेटी नकली शराब, 5 ड्रम अल्कोहल समेत भारी मात्रा में शराब बनाने वाला सामान बरामद किया है। पुलिस ने शराब की अवैध फैक्ट्री चला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध फैक्ट्री के आसपास के जिले में नकली शराब सप्लाई की जाती थी। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बिहार के मोतिहारी में नशे की बड़ी खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में स्विफ्ट डिजायर कार में 20 किलो चरस कहीं से लाई जानी थी। सूचना के आधार पर NH 28 पर कार रुकवाई गई और जांच की गई तो मालूम चला कि कार में 20 किलो चरस है। जब्त चरस की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पानीपत में स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेंद्र कबड्डी का राज्य स्तरीय खिलाड़ी था। जब समय से सुरेंद्र घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। पुलिस को सूचना देने के बाद जब खोज की गई तो सुरेंद्र का शव खेत में मिला। परिजनों की माने तो सुरेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि आपको बता दें कि 1 महीने पहले सुरेंद्र के बड़े भाई का शव भी इसी तरह खेत में मिला था। अब पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। बिहार के बेगूसराय में चोरों को कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं रहा और इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। देखिए, तेघरा बाजार में दिन दहाड़े स्विफ्ट डिजायर से ये नकाबपोश बदमाश आते हैं और ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल देते हैं। हथियार के बल पर बदमाश दुकान में लूटपाट करते हैं और भाग जाते हैं। आरोपों के मुताबिक बदमाश अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात ले गए। हालांकि बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बेगूसराय की तर्ज पर ही गुरुग्राम से भी लूट की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में दोपहर करीब 2:45 के वक्त 3 हथियारबंद बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और हथियारों के बल पर ये यहाँ लूटपाट मचा देते हैं। बदमाश यहाँ से सोने चांदी के जेवरात समेत कैश भी लूट ले गए। हालांकि लूटपाट की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। टिकटॉक, वीचैट पर अमेरिकी प्रतिबंध के खिलाफ चीन पूरी तरह से बौखला गया है। चीन ने अमेरिका के कदम का विरोध करते हुए कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। चीन ने कहा, अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनीसोटा में चुनाव प्रचार के दौरान ब्लैक लाइव्स मैटर से जुड़े प्रदर्शनकारियों को ठगों की टोली बताया। साथ ही कहा कि हिंसक प्रदर्शन में उन्होंने गांधी प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा। ट्रंप ने बाइडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वो चुनाव जीते तो मिनीसोटा रिफ्यूजी कैंप बनकर रह जाएगा। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी का अस्पताल की सीढ़ियों पर चलते हुए फोटो जारी किया गया है। ये तस्वीर
एलेक्सी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर जारी की है। बता दें कि कुछ दिन पहले बर्लिन अस्पताल ने कहा था कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और अब वो ठीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज रूथ बदर गिन्सबर्ग का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। रूस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जज थी। महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे काम किए। रूथ बदर के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शोक जताया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। इस आग ने लॉस एंजल्स की काउंटी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 फायर फाइटर्स और कई विमान आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ताइवान, जापान और अमेरिकी नेताओं ने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दी। ये समारोह ताइपे के एलेहिया विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में अमेरिकी मंत्री कीथ क्रैच के शामिल होने पर चीन भड़क गया। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रैब के बॉडीगार्ड को निलंबित कर दिया गया है। बॉडीगार्ड पर गोलियों से भरी हुई बंदूक को विमान में छोड़ने का आरोप है। इस साल की यह दूसरी घटना है जब ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को ऐसी ही परिस्थितियों में निलंबित किया गया है। रोमानिया के नेमत काउंटी में 3 देशों की पुलिस ने छापेमारी में 200 से ज्यादा ऐतिहासिक किताबें बरामद की हैं। इन किताबों की कीमत कुल $3.5 मिलियन आंकी गई है। पुलिस ने 13 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। ये किताबें 2017 में लंदन के एक गोदाम से चुराई गई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 9,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बोलीविया के केएल ऑल्टो और ला पाज में भारी बर्फबारी ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बर्फबारी से अल ऑल्टो और ला पाज में इस हफ्ते तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।